दिस इज डॉक्टर फैजान। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, सुबह उठते ही फुट जमीन पर रखते हैं, पैर जमीन पर रखते हैं, उनको शदीद पेन होता है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांटर fasciitis कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि इसमें इसकी वजह क्या होती है प्लांटर fasciitis होने की, और कैसे प्लांटर fasciitis डेवलप होता है, और मैं इसका सोल्यूशन में ये बताऊंगा कि आपने सोल्यूशन में करना क्या है। पहले स्टेप में मैं आपको मसाज बताऊंगा, उसकी फुट की मसाज। दूसरे स्टेप में मैं आपको आइसिंग भी बता दूंगा, साथ में मसाज और आइसिंग एक ही कॉम्बिनेशन में रखते हैं हम इसको। दूसरे स्टेप में मैं स्ट्रेचेस बताऊंगा, काफ के स्ट्रेचेस। और तीसरे स्टेप में मैं फुट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। सबसे पहली वजह ये होती है कि जो ओवरवेट पीपल होते हैं उनमें ये ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि वेट की वजह से सारा लोड उनके फुट पे आता है और फुट पे आने की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरी मेन वजह होती है उनके फुट की जो मैकेनिक्स होती है, या तो वो आइदर फ्लैट फीट हो जाता है या फिर उसकी आंच थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो दोनों रीजन की वजह से उसको प्लांटर fasciitis हो सकता है। इसके अलावा जो वजूहात डेवलप करने की वजह है वो है शूज। बेसिकली शूज इस तरीके के ऑफिस वर्क के हमारे शूज होते हैं, आजकल पॉइंटिंग फैशन में होता है, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पेन होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता और वो फुट की बायोमैकेनिक्स को चेंज कर देता है और उसकी वजह से पेन हो जाता है। फीमेल्स में क्या होता है कि वो हाई हील पहनती हैं, उनकी वजह से उनका आज ज्यादा डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से उनको पेन होता है। तो ये वजूहात होती है। अगर ये वजह हम हटा ही दें तो इंशाल्लाह आगे जाके हल हो जाता है। लेकिन अब ये पेन हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए अब, यानी कि आपको जब आपको पेन हो तो आप क्या करें इस पेन को सबसाइड करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो मैंने बात कर ली कि वजूहात क्या क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक वजह ये भी होता है कि किसी का काफ मसल होता है यहाँ पे, जो कि सोलियस और गैस्ट्रोनोमियस से मिलकर बनता है। उसकी टाइटनेस की वजह से भी उसको बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है, प्लांटर fascia की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमने जहां पे ये fascia होता है उस जगह को आपने सिंपल सुबह उठते ही आप इस तरीके से इसको fascia को ऐसे खोलेंगे, सही है ना, क्योंकि बंच फॉर्म में हो जाता है। तो उसको इस तरीके से खोल लेंगे तो उससे उसका fascia रिलीज हो जाएगा और पेन सबसाइड जाएगा। जो तरीके कार है वो ये कि आप आइसिंग करेंगे। अगर सिंपल आपके पास आइस पैड है, तो अगर इस तरीके का आइस पैड है तो आप उसको रखें नीचे और उस पे ऐसे पैर रख के आप बैठ जाए। ठीक है, ये एक तरीके कार है। अगर आइस पैड नहीं है तो घर में एक आसान तरीके कार है कि आप इस पानी के बोतल को फिल करें और फ्रीज कर लें। फ्रीज करके इसको पैर के नीचे इस तरीके से रखें ऐसे, और देन हल्के हल्के ऐसे से ट्विस्ट करें। ठीक है, तो ये आपको मसाज का भी फॉर्म मिल जाएगा और आइसिंग भी हो जाएगी, तो आपके इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइस पैड हो जाए ठीक है, वरना नहीं तो इससे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप इस fascia की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे आप? स्ट्रेचिंग करने का सिंपल तरीकेकार ये है, स्ट्रेचेस का जो पोर्शन है वो कैसे करेंगे? आप ऐसे खड़े हो, भले आप शूज पहने हो या शूज ना पहने हो, करना ये है कि आपने जिस पैर के फुट को स्ट्रेच करना है उस पैर को पीछे रखेंगे आप, और उसके घुटने को टाइट कर लेंगे, यानी कि नी को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और इस जो दूसरा लेग है उसके नी को थोड़ा सा बैंड करेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जिस फुट को हमने स्ट्रेच करना है उस फुट के हील को हमने रेज नहीं करने देना है, ऐसे रेज नहीं होने देना है। हमने हील को प्रेस रखना है, नी को स्ट्रेट रखना है और हल्के से ऐसे स्ट्रेच होना है। ठीक है, देन अब वापस होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए, और देन इस तरीके से, तो ये सेल्फ स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेच ये है कि आपके घर में कोई भी सीढ़ी वगैरह हो, स्टेयर्स हो, उस पर आप इस तरीके से खड़े हो जाए और खड़े होके आपने हील को नीचे लेके जाए। ठीक है, हील जितना नीचे जाएगा उतना आपका काफ स्ट्रेच होगा। फिर ऊपर है, फिर नीचे। जब नीचे जाएंगे तो आप इसको होल्ड करेंगे, जब नीचे जाएंगे तो आप इसको होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें और नीचे जाए, देन ऊपर आए और इसको 5 से 6 दफा रिपीटेशन करें, आपको फायदा होगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आपने स्ट्रेचेस कैसे करने हैं और आइसिंग और मसाज का तरीकेकार बता दिया। अब जो फुट के जो छोटे छोटे मसल होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने सिंपल ऐसे अपने घर पे ऐसे एक टॉवल लेना है
और उस टॉवल को ऐसे करके खींचना अपने फिंगर से। 1 2 3 4 इस तरीके से 12 रिपीटेशन करनी है आपने फुट को, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप टॉवल को अपनी तरफ खींचेंगे तो आपके जो फुट के जो मसल है स्ट्रेंथन होगी, और इस पेन में कि जो कम हुआ उसका पेन, जैसे स्ट्रेच करने से पेन कम हो गया है और आइसिंग करने से पेन कम हो गया है, तो ये उस पेन को लिमिट हो जाएगा और इससे इसकी फुट की स्ट्रेंथन बढ़ेगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये दर्द आने में आप दर्द कम होता जाएगा मजीद, यानी कि तो फुट की स्ट्रेंथन भी हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो इस 3 स्टेप को फॉलो करें। सिंपल एक ये बताया कि मसाज यानी कि आइस के साथ, और मसाज बता दिया मैंने आपको, स्ट्रेचेस बता दिए और एक स्ट्रेंथन एक्सरसाइज। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।